नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार की सियासत में रोज़ नए नए दांव पेच चले जा रहे हैं, जुबानी जंग भी जारी है और जो महागठबंधन है वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अभी से वो सम्मेलन और कई रैलियां कर रहे हैं। वहीं जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अहम सहयोगी हैं, विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी, वो भी घूम घूम कर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। और इस बीच जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जेसीबी से फूलों की बारिश की गई, फूल बरसाए गए और दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी। और उनसे मिलने और उनको सुनने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे थे। और इस दौरान मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया, वो बड़ा बयान जो शायद महागठबंधन के कुछ साथियों को चुभ भी सकता है, और ख़ास तौर से कांग्रेस को, क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है, उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रही है। और शायद कांग्रेस ये भी अभी मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है वो और भी कांग्रेस को चुभ सकता है। मुकेश सहनी ने कहा है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बयान दिया मुकेश सहनी ने। अभी तक आपने देखा होगा कि जो आरजेडी चीफ हैं लालू यादव, जिनकी तबीयत अभी सही नहीं है, कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती हुए थे, हालांकि अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, दिल्ली में ही हैं, पटना अभी नहीं आए हैं, मीसा भारती के घर वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने खुले मंच से एक बार नहीं कई बार ये ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और लोगों से भी उन्होंने भरसक अपील की कि आप लोग बढ़ चढ़कर महागठबंधन को वोट दें, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं। वहीं तेजस्वी यादव भी डायरेक्टली तो ये नहीं बोले हैं कि उनको सीएम बनाएं, लेकिन वो कई सम्मेलनों में, रैलियों में ये कह चुके हैं कि एक मौका महागठबंधन को भी दीजिए, अपने बेटे को, अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि आपके सपनों को पूरा कर सकें, आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। ये बातें आरजेडी की तरफ से कही जाती रही हैं। और एक तरह से जो तेजस्वी बयान देते हैं उसको जो मीडिया चलाती है वो इस तरह चलाती है कि तेजस्वी मानो खुद कह रहे हों कि हमको सीएम बना दो, जबकि वो ये नहीं कहते। वो कहते कि आप सब हमें इतना सहयोग करिए, इतना वोट दीजिए कि आपके सपनों को मैं साकार कर सकूं। तो साकार सपने तब होंगे जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, लेकिन मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसकी चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने तेजस्वी के साथ अपना नाम भी जोड़ दिया है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुकेश सहनी भी महागठबंधन के अहम सहयोगी हैं, किंग मेकर की भूमिका में हैं। क्योंकि जब वो एनडीए में थे तब उनके 4 विधायक जीते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको धोखा दिया, उनके विधायक भी उनसे छीन लिए, उनको मंत्री बनाया गया था, वो भी पद छीन लिया गया था। तो उसकी टीस कहीं ना कहीं मुकेश सहनी में है, इसलिए वो बीजेपी को धोखेबाज कहने से नहीं कतराते। और वो साफ कर चुके हैं कि अब वो महागठबंधन की तरफ से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे लाख कोशिशें कर ली जाएं, चाहे लाख ऑफर दे लिए जाएं, मुकेश सहनी अब टस से मस होने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि तेजस्वी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि महागठबंधन के कई दलों को ये बात पचेगी नहीं, लेकिन ये सच है कि जिस हिसाब से मुकेश सहनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अभी से उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां जाते हैं वहां भारी तादाद में उनके चाहने वाले कार्यकर्ता, पार्टी नेता पहुंचते हैं। और ये बताने की कोशिश हो रही है कि इस बार मुकेश सहनी की पार्टी किसी से पीछे रहने वाली नहीं है और बड़ा परिवर्तन कर सकती है। वहीं जो उनके सीटों की बात करें तो ये भी तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं और उसमें काफ़ी सीटों पर उनकी जीत भी तय हो सकती है। लेकिन जो ये बयान दिया गया है, इसको लेकर महागठबंधन के कई दलों में बेचैनी हो गई है, क्योंकि जो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसको ये बयान थोड़ा अटपटा लग रहा है। उसके नेता सोच रहे हैं कि भाई देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हम, भले ही बिहार में वो बी या कहें सी लेवल की पार्टी है, क्योंकि बिहार में अगर आप पार्टियों की ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊपर नंबर 1 पर आरजेडी है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद जेडीयू है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, इसमें महागठबंधन, एनडीए सभी दलों को जोड़ के बता रहा हूँ
कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, फिर बीजेपी है, फिर जेडीयू है, और जेडीयू के बाद लेफ्ट दल हैं, उनका भी अच्छा प्रदर्शन था, कांग्रेस से बेहतर था, और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था लोकसभा चुनाव में। तो उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस तो चौथे या पाँचवें नंबर पर स्टैंड कर रही है बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि वो क्षेत्रीय दलों के सामने बौनी साबित हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई देश की विपक्षी पार्टी है सबसे बड़ी, तो थोड़ा तो घमंड कहें या कुछ कहें वो होगा ही। और वहीं जो और लेफ्ट दल हैं वो भी थोड़े सकपका गए हैं कि भाई मुकेश सहनी ने कैसे कह दिया कि तेजस्वी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ रहा है। तो अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे, इसका मैसेज क्या जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल लेकिन ये तय है कि जिस तरह मुकेश सहनी तैयारियों में जुटे हैं, उससे लग रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी इस बार कुछ बड़ा कमाल करेगी, सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। ये बात वो पहले से भी कहते आए हैं कि जहाँ रहेंगे किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हालांकि इस बार सीट भी उनको लेफ्ट दलों के बराबर ही मिलने वाली है, भले ही थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि सहनी कह चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर उनको 5-10 सीटें कम भी मिलेंगी तो ये कुर्बानी भी वो सहने को तैयार है, लेकिन मकसद एक है, बीजेपी को रोकना। तो महागठबंधन में रोज़ नए नए बयान आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, और इस बीच कल महागठबंधन की बड़ी बैठक भी है, और ये तीसरी बैठक होगी जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। फिर एक टेबल पे सभी दल आकर बैठेंगे और चुनावी रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जो बयान दिया है सहनी ने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो बयान सही है, और क्या इस बयान को महागठबंधन के साथियों को उस तरीके से नहीं लेना चाहिए? क्योंकि महागठबंधन तो इंटैक्ट है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हर दल पहले अपनी पार्टी के बारे में सोच रहा है। ये उसका अधिकार भी है भाई कि ठीक है चुनाव है, लेकिन जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक वो तैयारी तो सभी सीटों पर करेगी, 243 सीटों पर, यही हर दल कहता है। फिर चाहे वो पशुपति पारस हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट दल हो, या खुद मुकेश सहनी की पार्टी हो। 60 सीटों का ऐलान मुकेश सहनी भी कर चुके हैं कि 60 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन तैयारी पूरे 243 सीटों पर चल रही है। पारस भी यही कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही कर रहे हैं। तो हर दल को ये अधिकार है कि वो अपने दल को मजबूत करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सदस्य चुनकर विधानसभा पहुँचें, और भाई वादे भी किए जाएंगे। तो इसी कड़ी में मुकेश सहनी ने ये बात कही। दरअसल मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र में मिशन 2025 के तहत सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यकर्ता सम्मेलन में वो पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम झूठ की नहीं बल्कि सीना ठोक कर राजनीति करते हैं और सदा करते आए हैं। ये बात 100% सही है कि अभी तक मुकेश सहनी ने झूठ की राजनीति नहीं की है, साफ़ सुथरी राजनीति की है। इसीलिए उनके कार्यकर्ता और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बिहार में इस कदर है। जबकि भले ही उनके 2020 में 4 ही विधायक जीते हों, लेकिन उसके बावजूद उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हाल में पीएम मोदी के रथ को पूरे बिहार में 2 युवाओं ने मिलकर धीमा करने का काम किया था और आगे भी करते रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अब समय आ गया है कि जमकर खूब मेहनत करो और पसीना बहाओ। वहीं जो जाति जनगणना का फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने लिया, उस पर भी मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी वर्षों की मांग जातिगत जनगणना को भारत सरकार ने कराने का निर्णय लिया है, और जातिगत जनगणना समाजवादियों, सामाजिक न्याय चाहने वालों की जीत है, जिन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। जाति जनगणना वो दरवाज़ा है जिससे देश में सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी के नए दरवाजे खुलेंगे। देश की 90% जो आबादी है उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही जब सरकारी नीतियां और योजनाएं जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाएंगी, तभी पिछड़ों और वंचितों को वास्तविक हक मिल सकता है। आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी, और गिनती के बाद अब हिस्सेदारी की लड़ाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ये भी मांग करते हैं कि जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा चुनावों में सीटें आरक्षित हैं, उसी तरह पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो काफ़ी कुछ मुकेश सहनी ने कह दिया है, बता दिया है कि उनकी मंशा क्या है। फिलहाल मुकेश सहनी के उस बयान पर कि तेजस्वी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, इस पर आपका क्या राय है? क्या इस बयान के कुछ
और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। क्या मुकेश सहनी के इस बयान से महागठबंधन के सहयोगियों में कुछ अलग मैसेज जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।